हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्स एक्सप्लोरर में, जहां आज हम समुद्र में रहने वाले कुछ मिस्टीरियस और डरावने क्रीचर के बारे में बात करेंगे। तो अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह एक समुद्री केकड़ा है जो जापान के समुद्री इलाकों में पाया जाता है। यह दिखने में स्पाइडर के समान होता है, इसलिए इसे जैपनीज स्पाइडर क्रैब के नाम से जाना जाता है। यह समुद्र में करीब 50 से 600 मीटर की गहराई में पाया जाता है, जहाँ के पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इनका आकार एक पंजे से लेकर दूसरे पंजे तक 12 फीट तक हो सकता है, यानी लगभग 2.5 इंसानों के बराबर होता है। मादा केकड़ों का आकार नर केकड़ों की तुलना में कम होता है। वैसे तो ये केकड़े दिखने में काफ़ी डरावने दिखते हैं, लेकिन ये क्रूर शिकारी नहीं होते। यह अपने धारनुमा पंजों का उपयोग समुद्र तल में चलने के लिए ही करते हैं और तल में मौजूद मृत और सड़ने वाले पदार्थों को ही खाते हैं। अपने बचाव के लिए इनके पास सुरक्षा कवच होता है, जो इन्हें बड़े शिकारियों जैसे ऑक्टोपस के हमलों से बचाता है। साथ ही ये कैमोफ्लैग का उपयोग करते हैं, जिनकी सहायता से ये वातावरण के अनुकूल अपना रंग बदल सकते हैं। इनका जीवन काल 50 से 100 वर्ष तक हो सकता है। वीडियो में दिखाई दे रहा यह जीव बचपन के किसी कहानी के एंजल या देवदूत के समान दिखाई देता है। दरअसल यह जीव एक समुद्री स्लग है, जो गैस्ट्रोपॉड प्रजाति के अंतर्गत आता है, जिनमें स्लग और घोंगा जैसे जीव शामिल हैं, लेकिन इनके पास कवच नहीं पाया जाता। इनका पारदर्शी शरीर और फड़फड़ाते पंख इन्हें एंजल के समान सुंदर और दिव्य बनाते हैं, मानो अभी अभी स्वर्ग से उतरे हों। इनका साइज 15 से 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये एंजल फिश समुद्र में 600 मीटर तक की गहराई में पाए जाते हैं। एंजल फिश ओमनीवर्स होते हैं, जो भोजन के लिए प्लांट्स और दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। जीवों में ये समुद्र में रहने वाले छोटे इंसेक्ट्स, लार्वा और वॉर्म जैसे जीवों को खाते हैं। आप सभी ने कभी न कभी मूवीज़ में ऑक्टोपस के जैसे दिखने वाले इस जीव को तो देखा ही होगा, लेकिन आज हम असल ज़िंदगी में आपको इससे मिलाने वाले हैं। इसका नाम बिग फिन स्क्विड है। इनके पास बड़े बड़े फिन पाए जाते हैं, इसी कारण इनका नाम बिग फिन स्क्विड रखा गया है। इनके फिन का आकार 13 से 26 फीट तक हो सकता है। फिन की सहायता से ही ये समुद्र में तैरते हैं और शिकार के वक्त जीवों को पकड़ते हैं। ये 200 मीटर की गहराइयों में पाए जाते हैं और वहाँ मौजूद छोटे मछलियों और समुद्री कीट को खाते हैं। इन्हें मैग्ना पिना के नाम से भी जाना जाता है, जो सेफालोपोड वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ऑक्टोपस जैसे जीव शामिल हैं। लेकिन जहां ऑक्टोपस के पास 8 हाथ होते हैं, इनके पास 8 हाथ और 2 टेंटिकल्स पाए जाते हैं। साल 2000 में गल्फ ऑफ मेक्सिको में हेदर होल्सन और उनके साथियों द्वारा रिमोट कंट्रोल सबमरीन की सहायता से बिग फिन स्क्विड का एक फुटेज कैप्चर किया गया था, जिसके फिन का आकार 21 फुट लंबा था। पैसिफिक ब्लैक ड्रैगन। इस क्रीचर को इसका नाम इसके लुक के कारण मिला है। ये दिखने में रियल ड्रैगन के समान दिखाई देता है, लेकिन इनका आकार 60 से 65 सेंटीमीटर तक ही होता है और नर ब्लैक ड्रैगन तो 8 सेंटीमीटर तक ही लंबा हो सकता है। इनका शरीर मेलानोसोम नामक टिश्यू से कवर रहता है, जो 99.95% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही कारण है कि इन्हें ब्लैक ड्रैगन कहा जाता है। मेलानोसोम जीवों में पाया जाने वाला एक भाग होता है, जो मेलानिन का संश्लेषण करता है। मेलानिन ऊतकों और कोशिकाओं के रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। इंसानों के शरीर में भी यह पाया जाता है। जब हम धूप में अधिक समय के लिए खड़े होते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में मेलानिन का संश्लेषण होने लगता है, जिससे हमारे शरीर का रंग बदलने लगता है। यह मेलानिन हार्मफुल यूवी रेज से भी शरीर को प्रोटेक्ट करता है। काले इंसानों में मेलानिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि काले इंसानों को कैंसर होने का खतरा कम होता है। पैसिफिक ब्लैक ड्रैगन 2000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। यह समुद्री जीव किसी हॉरर मूवीज के घिनौने क्रीचर के समान दिखाई देता है। यह क्रीचर साइकोल्यूटाइड नामक प्रजाति से बिलोंग करता है। ये समुद्र में 800 से 2800 तक की गहराई में पाए जाते हैं। इनका आकार 70 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इनके फेस का हिस्सा बड़ा और पूंछ का हिस्सा छोटा होता है तथा शंकु के समान दिखाई देता है। ये समुद्र में पाए जाने वाले छोटे जीवों को खाते हैं। यह समुद्री जीव दुनिया में पाए जाने वाले सबसे लंबे मछलियों में से एक माना जाता है। ऑरफिश एक बोनी फिश है
जो रिग्लेसाइड नामक फैमिली से बिलोंग करता है। यह अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर और दक्षिण कैलिफोर्निया में टोपंगा समुद्र तट से लेकर पूर्वी प्रशांत महासागर में चिली तक 1000 से 1500 मीटर तक की गहराई में पाए जाते हैं। इसके बड़े आकार के कारण स्थानीय लोगों के द्वारा इसे किंग ऑफ हेरिंग भी कहा जाता है, यानी मछलियों का राजा। ऑरफिश के शरीर में लंबे फिन्स लगे होते हैं जो और यानी किसी नाव के पतवार के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इसका ये नाम ऑरफिश मिला है। ये बस दिखने में डरावने होते हैं, बाकी ये शांत स्वभाव के होते हैं। इनका आकार 11 से 20 मीटर तक हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी पतले होते हैं। इनका वजन 270 केजी तक हो सकता है। जापान के लोगों का यह भी मानना है कि ये भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं। वो इन्हें मैसेंजर फ्रॉम द सी गॉड पैलेस के नाम से जानते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल दी यूनिवर्स एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।